वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, लाइफ में तय पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश श्रीवास्तव आज आप सभी को क्लास 6 का नंबर सिस्टम पढ़ाने वाला। इससे पहले हम लोगों ने सीखा है कि नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाए, नंबर सिस्टम्स के टाइप्स और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को। आज हम लोग वैसे क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जिसको पढ़ने में आप सभी को सबसे ज्यादा समस्याएं होती है। ऐसे क्वेश्चंस जो आप लोग को समझ में ही नहीं आती है। बहुत सारे बच्चों का सर कंप्लेन रहता है, सर क्वेश्चन तो बन जाता है लेकिन वर्ड प्रॉब्लम से जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग से सोल्व भी नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि सर हम लोग को क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता कि क्वेश्चन कह क्या रहा। तो आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ने वाले। यह हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा जिसमें हम आप लोग को सिखाएंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। इसके लिए सबसे बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है, इसको किस तरीके से पढ़ेंगे तो हमको वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को सोल्व करने में कोई भी समस्याएं नहीं होगी। क्लियर है बाबू? यहां तक बात समझ में आ रहा है ना? तो आप टेंशन ना लीजिए, आज के बाद से नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस जो वर्ड प्रॉब्लम्स के होंगे उनको सोल्व करने में इसके बाद से आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं होने वाली। बस आप लोगों को क्या करना है, इस लेक्चर को बहुत ही आराम से पूरा लेक्चर को स्टेप बाय स्टेप देखना है और सीखना है कि मैं किस तरीके से आप लोगों को सिखा रहा हूं कि वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए। क्लियर है ना? तो बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ने वाले हैं और आप लोग को बहुत मजा आने वाला है। आप सभी रेडी हो? लेक्चर को स्टार्ट किया जाए। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं लोग बाबू। जल्दी से आप लोग मैसेज टाइप करेंगे यस सर। सेशन को स्टार्ट किया जाए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए स्क्रीन पे रहा यह क्वेश्चन नंबर 1। द नंबर ऑफ पर्संस हु विजिटेड द होली श्राइन ऑफ माता वैष्णो देवी ड्यूरिंग लास्ट 2 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स। यानी वैसे लोग जो कॉन्सेक्यूटिव, यहां पे 2 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स लिखा हुआ है ना, कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स का मतलब क्या होता है? लगातार एक के बाद दूसरा, लगातार 2 सालों में वैसे लोग जो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए गए। क्लियर है ना बाबू? वाज 1,37,89,509। पहले साल जो लोग गए वो कितने थे? तो 1,37,89,509। एंड उसके बाद जो दूसरे साल गए उसके बाद फर्स्ट के बाद सेकेंड वो कितने थे? तो 1,29,76,498 रेस्पेक्टिवली के मतलब उसी क्रम से, जिस क्रम से लिखा हो ना पहले के बाद दूसरा, उसी तरह पहले साल इतने लोग गए और दूसरे साल इतने लोग गए। कहां पे? माता वैष्णो देवी। बात यहां तक समझ में आ रही ना बाबू? कोई दिक्कत यहां तक? फिर कह रहा है हाउ मेनी पर्संस विजिटेड द श्राइन ड्यूरिंग दी 2 ईयर्स। अब 2 सालों में कितने लोगों ने वहां पे विजिट किया। एंड टोटल नंबर ऑफ पर्संस बताने हम लोग को कैसे मालूम चले? दोनों को ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। यानी हम लोग लिखेंगे लो बाबू टोटल नंबर ऑफ पर्संस visited the shrine। क्लियर बाबू? इज इक्वल टू, अब देखिए फर्स्ट ईयर में कितने लोग गए? तो आपके सर सबसे पहला साल जो गया था लोग 1,37,89,509। और सेकेंड में कितना लोग गया था बाबू? तो 1,29,76,498। क्लियर है बाबू? इन दोनों को क्या करना है हम लोग को? ऐड कर देना है। क्या करना है बाबू? ऐड तो आप लोग को आता ही होगा। ऐड हो जाएगा, मैं कर दूं।
चलिए मैं ही सोल्व कर देता हूं। 9 में 8 ऐड कीजिए, क्या होगा 17। 17 का 7 कैरी आउट 1, 909 9 1 ऐड कीजिए 10, 10 का 0 बचा क्या 1, 549 9 1 ऐड कीजिए 10, 10 का 0 कैरी आउट बाबू 1, 96 15 15 में 1 ऐड कीजिए 16, 16 का 6 कैरी आउट 1, 8 7 15 आप 15 में 1 ऐड कीजिएगा 16, 16 का 6 कैरी आउट बाबू 1, 9 7 16 और 16 में 1 ऐड कीजिए 17, 17 का 7 कैरी आउट 1, 3 2 5 5 में 1 ऐड कीजिए 6, 1 1 2 दैट मीन्स 2 करोड़ 67 लाख 66,000 7 पर्सन जो थे वो विजिट किए कहां पे माता वैष्णो देवी। कितने सालों में 2 सालों में, 2 लगातार सालों में। क्लियर है बाबू, बात समझ में आ रही ना। यानी क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन में सिर्फ ऐड करना था। अगर हम लोग समझ जाते कि क्वेश्चन में ऐड करना है तो हम लोग के साथ कोई समस्याएं नहीं होंगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है बाबू लास्ट ईयर पिछले साल 3 शुगर फैक्ट्रीज, कितने शुगर फैक्ट्री 3 शुगर फैक्ट्रीज इन अ टाउन, किसी शहर के 3 शुगर फैक्ट्री प्रोड्यूस, उन्होंने प्रोड्यूस किया, क्या प्रोड्यूस किया बाबू बैग्स ऑफ शुगर, बैग्स ऑफ शुगर कितने प्रोड्यूस किए उसको देखते हैं लोग। सबसे पहले देखेंगे लोग फर्स्ट जो फैक्ट्री था उन्होंने कितना बैग्स प्रोड्यूस किया। बैग्स ऑफ शुगर में इन्होंने कितना प्रोड्यूस किया बाबू 2 करोड़ 48 लाख 9,565 बैग्स फैक्ट्री फर्स्ट ने प्रोड्यूस किया। क्लियर है बाबू यहां तक। सेकेंड ने कितना प्रोड्यूस किया था आप कहेंगे सर 1 करोड़ 87 लाख 38,576 बैग्स। और थर्ड ने जो प्रोड्यूस किया वह कितना था 95,64,568 बैग्स ऑफ शुगर रेस्पेक्टिवली। कर्म से यानी फर्स्ट फैक्ट्री, सेकेंड फैक्ट्री और थर्ड फैक्ट्री ने इतना ही बैग्स ऑफ शुगर प्रोड्यूस किया पिछले साल। क्लियर है बाबू यहां तक। हाउ मेनी बैग्स वर प्रोड्यूस्ड, तो कितने बैग्स प्रोड्यूस हुए, कितने बैग्स प्रोड्यूस हुए बाय ऑल द 3 फैक्ट्री ड्यूरिंग लास्ट ईयर, तो लगातार पिछले साल इन तीनों फैक्ट्री के द्वारा टोटल कितने बैग्स प्रोड्यूस हुए यही फाइंड करना है ना। कुछ नहीं करना है, तीनों को क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए। फर्स्ट फैक्ट्री ने जितना प्रोड्यूस किया, सेकेंड फैक्ट्री ने जितना प्रोड्यूस किया और थर्ड फैक्ट्री ने जितना बैग्स प्रोड्यूस किया, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ बैग्स फाइंड हो जाएगा। इन तीनों कंपनियों ने कितना बैग्स ऑफ शुगर प्रोड्यूस किया। क्लियर है बाबू। चलिए तो हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बैग्स, टोटल number of bags were produced by all 3 factories। क्लियर है बाबू यहां तक। अब तीनों फैक्ट्री ने जितना प्रोड्यूस किया उसको लिखिए और ऐड कीजिए। क्लियर है ना। तो फर्स्ट फैक्ट्री ने कितना प्रोड्यूस किया तो आपके सर 2 करोड़ 48 लाख 9,565। क्लियर है बाबू। सेकेंड ने कितना प्रोड्यूस किया तो सेकेंड ने प्रोड्यूस किया 1 करोड़ 87 लाख 38,576। और थर्ड ने कितना प्रोड्यूस किया तो थर्ड ने प्रोड्यूस किया 95 लाख 64,568। क्लियर है बाबू। इन तीनों को ऐड कर दीजिए, जो आएगा वही आपका क्या होगा आंसर। ऐड करने तो आप लोग को आता ही होगा।
आता है ना। चलिए ऐड करते हैं। 6 5 11, 11 में 8 ऐड कीजिए 19, 19 का 9 कैरी आउट 1, 6 1 7, 7 7 14, 14 6 20, 20 का 0 कैरी आउट 2, 5 2 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 का 7 कैरी आउट 1, 9 1 10, 10 8 18, 18 4 22, 22 का 2 कैरी आउट 2, 3 2 5, 5 6 11 का 1 कैरी आउट बाबू 1, 8 1 9, 9 7 16, 16 5 21, 21 का 1 कैरी आउट 2। बात समझ में आ रही है ना। 2 9 11, 11 8, 19 और 19 4 23, 23 का 3 कैरी आउट बाबू 2, 2 2 4 1 5। That means 5 crore 31 lakh 12,709। क्लियर है बाबू। बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 3। अ नंबर एक्सिस्ट, नंबर एक्सिस्ट, एक्सिस्ट मीन्स क्या होता है अधिक। नंबर एक्सिस्ट, यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ 3 करोड़ 76 लाख 84,955 बाई 36 लाख 15,045। व्हाट इज दैट नंबर, वह नंबर क्या है। क्वेश्चन समझिए। एक नंबर है जो इस नंबर से, इस नंबर इतना अधिक है, तो वह नंबर क्या। मैं कहूं एक नंबर है जो 6 से 4 अधिक है, वह नंबर क्या, वह नंबर क्या है। तो आप कहेंगे सर 10। कैसे, 6 + 4 = 10। अगर मैं कहूं एक नंबर जो 3 से 2 अधिक है, वह कौन सी नंबर है। तो आप कहेंगे सर 3 + 2, दैट मीन्स 5। क्लियर है बाबू। अगर मैं कहूं एक नंबर है जो 7 से 2 अधिक है, 7 से क्या 2 अधिक, वह नंबर कौन सी है। तो आप कहेंगे सर 7 में 2 को ऐड कर दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा 9। क्लियर है यहां तक तो बोलिए यस सर। बात समझ में आ रही ना। आगे बढ़ो। यानी करना कुछ नहीं, दोनों नंबर्स को क्या करना, ऐड कर देना है, तो जो निकलेगा वही हमारा आंसर होगा। क्लियर है बाबू। तो क्या फाइंड करना, नंबर। तो लिखिए नंबर = 3 करोड़ 76 लाख 84,955 में अगर मैं ऐड कर दूं, किसको ऐड कर दूं बाबू, वह कितना अधिक है। तो आप सर 36 लाख 15,045। क्लियर है बाबू। बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। अब अगर मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करूं, 5 5 10, 10 का 0 कैरी आउट 1, 5 4 9, 9 1 ऐड कीजिए, क्या होगा 10। यस 10 का 0 कैरी आउट 1, 9 में 1 ऐड कीजिए 10, 10 का 0 कैरी आउट 1, 5 4 9, 9 1 ऐड कीजिए बाबू 10, 10 का 0 फिर कैरी आउट क्या हो गया 1, 8 1 9, 9 1 10 कैरी आउट 1 हो गया ना बाबू। बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। 6 6 12, 12 में 1 ऐड कीजिए 13, 13 का 3 कैरी आउट बाबू 1, 7 3 10, 10 में 1 ऐड कीजिए 11, 11 का 1 बच्चा क्या 1, 3 + 1 क्या होता है 4। क्लियर है बाबू तो बोलिए यस सर। बात समझ में आ रही है ना। यानी वह नंबर क्या हो जाएगा 4 करोड़ 13 लाख। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देयर वर 3 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन। एक इलेक्शन हुआ जिसमें कितने कैंडिडेट थे बाबू 3। क्लियर है यहां तक।
they received 6,87,905 votes, 4,95,086 votes and 93,756 votes रेस्पेक्टिवली। क्लियर है? पहले को इतना मिला, दूसरे को इतना मिला और तीसरे को इतना वोट्स मिला। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। यानी मान लीजिए एक इलेक्शन हुआ जिसमें 3 कैंडिडेट थे, ए बी सी। क्लियर है बाबू? अगर मैं कहूं इनको 300 वोट मिला, इनको 200 मिला और इनको कितना मिला बाबू? 150। क्लियर है? यानी एक इलेक्शन में कितने कैंडिडेट थे? 3। ए बी सी, ए को मिला 300, बी को मिला 200 और सी को मिला 150। द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स वाज 13,849 और इनवैलिड वोट्स इनवैलिड का मतलब वैसे वोट्स जो वैलिड ना हो। वोट तो दिए गए लेकिन वह क्या हो गए? इनवैलिड हो गए। ना ही वो एक काउंट हो गए, ना ही बी को, ना ही सी को, वो रिजेक्ट हो गए, इनवैलिड, उसका वैलिडिटी ही नहीं है। मान लीजिए उसमें अगर मैं लिख दूं 100 ऐसे वोट्स थे जो इनवैलिड थे। क्लियर है बाबू? बात यहां तक समझ में आ रही है? इफ 25,467 पर्सन डिड नॉट वोट, और वैसे लोग जिन्होंने वोट ही नहीं दिया, जिन्होंने क्या किया? वोट ही नहीं दिया। मान लीजिए ऐसे पर्सन थे 50% डिड नॉट वोट, ये वैसे लोग थे जिन्होंने वोट ही नहीं दिया। क्लियर है बाबू? डिड नॉट वोट। हाउ मेनी वोट्स वर रजिस्टर्ड? अब वहां पे कितने वोट थे जो रजिस्टर्ड थे, यानी कितने लोग थे वहां पे जो वोट दे सकते थे। क्लियर है ना? अब देखिए इनको मिला, यानी इतने आदमी थे जो वोट ए को दिए, यह भी उतना आदमी है जो बी को दिए, और इतने लोग हैं जो वोट सी को दिए। इतना लोग वोट तो दिए लेकिन वोट क्या हो? इनवैलिड, यानी यह भी वोट दे सकते थे। और 50 ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया लेकिन वो चाहते तो वोट दे सकते थे। क्लियर है ना? अब कितने लोग हैं जो वहां पे वोट दे सकते हैं? आप कहें सर इन सबको ऐड कीजिए, 300 प्लस 200 क्या होगा? 500। 500 में सर 150 को ऐड कीजिए, 650। 650 में सर 100 ऐड कीजिए, 750, और 750 में 50 को ऐड कीजिए, क्या हो जाएगा? 800। कितना हो जाएगा बाबू? 800 ऐसे लोग थे जो वहां पे क्या कर सकते थे? वोट दे सकते थे। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे? 800। क्लियर? कुछ नहीं करना है, सभी को क्या कर देना है? ऐड कर देना। बात समझ में आ रही है यहां तक? क्लियर है? सोल्व करें? चलिए सोल्व करते हैं। तो क्या फाइंड करना है बाबू? हाउ मेनी वोट्स वर रजिस्टर्ड? द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वर रजिस्टर्ड इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना, लिखना टोटल नंबर ऑफ वोट्स वर, क्लियर है बाबू? पढ़ा जा रहा है आप लोग से? टोटल नंबर ऑफ वोट्स वर रजिस्टर्ड, अब चलिए निकालते लोग। सबसे पहले वैसे वोट्स जो किसको मिले? फर्स्ट कैंडिडेट को कितना मिले थे बाबू? तो आप कहेंगे सर 6,87,905। ये कौन सा वोट था? जो फर्स्ट कैंडिडेट को मिला था। क्लियर है ना? अब सेकेंड को कितना मिला? तो सेकेंड को मिला है बाबू 4,95,086। क्लियर है बाबू? अब थर्ड कैंडिडेट को कितना मिला? 93,756। क्लियर है बाबू? अब देखिए
इनवैलिड वोट्स कितने वोट थे जो इनवैलिड हो गए? तो आप कहिए सर इनवैलिड वोट जो थे वो थे 13,849। फिर कहिएगा सर इतने लोग थे उन्होंने वोट ही नहीं दिया, लेकिन वोट तो दे सकते थे ना, दैट मीन्स 25,467। क्लियर है बाबू? बनेगा, ऐड हो जाएगा आप लोग से, हो जाएगा ऐड कि कर दें? चलिए मैं ही ऐड कर देता हूं, टेंशन लेने की बात नहीं है। चलो ऐड करते बाबू। 6 5 11, 11 में 6 ऐड कीजिए 17, 17 में 9 ऐड कीजिए 26, और 26 में 7 ऐड कीजिए बाबू। 26 में जब 7 ऐड कीजिए क्या होगा? 33, 33 का 3, कैरी आउट क्या हो जाएगा? 3, 8 3 11, 11 5 16, 16 4 20, और 20 में 6 ऐड कीजिए 26, कैरी आउट बाबू 2, 2 और 9 11, 11 7 18, 18 8 26, 26 में 4 ऐड कीजिए 30 का 0, कैरी आउट क्या हो गया बाबू? 3, कैरी आउट 3, 7 3 10, 10 5 15, 15 3 18, 18 3 21, और 21 में 5 ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 26। बचा क्या? 2, क्या बचा बाबू? 2, 8 2 10, 10 9 19, 19 9 28, 28 में 1 ऐड कीजिए 29, और 29 में 2 ऐड कीजिए, 29 में जब 2 ऐड कीजिए क्या हो जाएगा? 31, 31 का 1, कैरी आउट क्या हो गया? 3, 6 4 10, 10 में 3 ऐड कीजिए 13। क्लियर है बाबू? तो बोलिए यस सर। बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस सर। बनेगा बाबू? दैट मीन्स यहां पे देखिए कितने वोटर्स थे वहां पे? 13,16,063। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 5। अ सर्वे कंडक्टेड ऑन एन इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट में क्या किया गया है बाबू? एक सर्वे कराया गया। अ सर्वे कंडक्टेड ऑन एन इंडियन स्टेट सो दैट, वह दिखाता है, वह सर्वे जो हमको रिजल्ट जो देता है क्या दिखाता है बाबू? 16,23,546 people have only primary education। इतने लोग हैं जिनके पास सिर्फ क्या एजुकेशन है बाबू? प्राइमरी एजुकेशन। कितना एजुकेशन? प्राइमरी तक ही इतने लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है ना बाबू? अब फिर देखिए क्या कर रहा है, एंड 97,68,678 पीपल हैव सेकेंडरी एजुकेशन। और इतना लोग जो है वो उनके पास क्या एजुकेशन है? सेकेंडरी एजुकेशन। इतने लोग प्राइमरी एजुकेशन था और उसके बाद उतने लोगों के पास सेकेंडरी एजुकेशन। 68,37,954 पीपल हैव हायर स्कूल एडमिशन। और इतने लोगों के पास हायर स्कूल में क्या था? एडमिशन था। ठीक है ना बाबू? इज 6,98,781। फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। अब उस शहर की टोटल जनसंख्या कितनी थी? क्लियर है बाबू? बात समझ में आएगी? फिर से मैं समझाऊं? चलो फिर से समझाते हैं। एक सर्वे कराया गया जिसमें पाया गया कि इतने लोगों के पास क्या था? प्राइमरी एजुकेशन। इतना लोगों के पास क्या था बाबू? सेकेंडरी एजुकेशन। इतना लोगों के पास क्या था? हायर एजुकेशन। एंड इतना लोगों के पास क्या था? एडमिशन इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। तो उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन क्या थी? सबको ऐड कर दीजिए ना, सबको क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। बन जाएगा बाबू? बनेगा आप लोग से? सबको ऐड कर देना है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन निकल जाएगा बाबू। बन जाएगा ना? फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। उस स्टेट का पॉपुलेशन सबको ऐड कर दीजिए, बनेगा। होमवर्क रहेगा, आप लोगों को खुद से सोल्व करना है। सबको ऐड कर दीजिए। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ पार्टिकुलर ईयर अ कंपनी प्रोड्यूस। किसी खास ईयर एक कंपनी ने प्रोड्यूस किया। क्या प्रोड्यूस किया बाबू?
87,65,435 बाइसिकल्स। उन्होंने इतना बाइसिकल प्रोड्यूस किया, बनाया। नेक्स्ट ईयर अगले साल द नंबर ऑफ बाइसिकल्स प्रोड्यूस वाज 13,78,689 मोर देन मीन्स अधिक, मोर देन दोज प्रोड्यूस इन, देखिए आपका लिखा प्रीसीडिंग ईयर, यानी पिछले साल जितना बनाया था उससे इतना अधिक उन्होंने नेक्स्ट ईयर में बनाया। क्लियर बाबू? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा, हाउ मेनी बाइसिकल्स वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर में कितना बाइसिकल प्रोड्यूस हुआ। क्वेश्चन करा, अगर मान लीजिए पिछले साल मैं अगर 100 बाइसिकल प्रोड्यूस करूं और नेक्स्ट ईयर में जो प्रोड्यूस करूं 50 मोर देन फर्स्ट ईयर, यानी 50 अधिक किससे, प्रीवियस ईयर से, पिछले साल से। तो इस साल मैं कितना प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो आप कहिए सर 100 में 50 को ऐड कर दीजिए, जो होगा वो क्या होगा, तो 150 होगा। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर, और नहीं समझ में आ रहा तो बोलिए नो सर। तो मैं फिर से समझाऊंगा बाबू। क्लियर है? अब अगर फाइंड करना हो कि कितने बाइसिकल प्रोड्यूस हुए कितने सेकेंड ईयर में, तो क्या होगा, दोनों को ऐड करना होगा ना। नंबर ऑफ बाइसिकल्स वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, किसमें, सेकेंड ईयर में कितना प्रोड्यूस हुआ, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर में कितना प्रोड्यूस हुआ बाबू, तो आप कहेंगे सर फर्स्ट ईयर में जितना प्रोड्यूस हुआ था उसको लिखिए पहले, क्या था, 87,65,435, और सेकेंड ईयर में इससे 13,78,689 अधिक प्रोड्यूस हुआ था। यानी ऐड कीजिए 13,78,689 ऐड होगा आप लोग से, हो जाएगा ऐड बाबू, मैं कर दूं, चलिए मैं सोल्व करता हूं बाबू। 9 5 14 का 4 कैरी आउट 1, 8 3 11 11 1 ऐड कीजिए 12, 12 का 2 कैरी आउट 1, 6 4 10 1 11, बचा क्या बाबू 1, 8 5 13 13 में 1 ऐड कीजिए 14 कैरी आउट 1, 7 7 14 का 4 कैरी आउट 1 7 1 8 8 में 3 ऐड कीजिए 11 11 का 1, 8 1 9 9 में 1 ऐड कीजिए बाबू 10। क्लियर है ना? दैट मीन्स 1,44,124 बाइसिकल्स, इतने बाइसिकल्स को प्रोड्यूस किया गया था कब, सेकेंड ईयर में। क्लियर है ना बाबू? अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कर रहे हैं, हाउ मेनी बाइसिकल्स वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दीज 2 इयर्स। अब देखिए फर्स्ट ईयर में इतना प्रोड्यूस हुआ था और सेकेंड ईयर में इतना प्रोड्यूस हुआ, तो दोनों ईयर्स में टोटल प्रोड्यूस किया हुआ था, इसको और इन दोनों इसको ऐड कर देंगे ना बाबू। एंड टोटल नंबर ऑफ, अगर मैं लिखूं टोटल नंबर ऑफ बाइसाइकल्स और प्रोड्यूस इज इक्वल टू, तब क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले देखिए फर्स्ट ईयर में पहले साल कितना प्रोड्यूस होता है, आप कहेंगे सर 87,65,435, और दूसरे साल कितना प्रोड्यूस हुआ 1,44,124। क्लियर है बाबू? दोनों को ऐड कीजिएगा, जो आएगा दैट विल बी योर आंसर। क्लियर है तो बोलिए यस सर। बात समझ में आ रही है ना बाबू? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। द सेल रिसिप्ट ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग अ ईयर वाज,
रुपीज 2,09,56,480। नेक्स्ट ईयर अगले साल क्या हुआ बाबू? इट इंक्रीजेस बाय 67,09,570। What was the total sale receipt of the company during these 2 years? क्वेश्चन को फिर से समझिएगा बाबू। सबसे पहला जो फर्स्ट ईयर में जो फी रिसिप्ट हुआ था, यहां पे सेल जो रिसिप्ट हुआ था कितना हुआ था? तो आपके सर 2,09,56,480। और अगले साल नेक्स्ट ईयर इट इंक्रीज, वह बढ़ा, वह क्या हुआ? बढ़ा। कितना बढ़ा? तो 67,09,570। यानी सेकेंड ईयर में कितना रिसिप्ट हुआ? सेल रिसिप्ट। तो इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो वह क्या निकलेगा? सेल रिसिप्ट ऑफ सेकेंड ईयर। सेल रिसिप्ट ऑफ सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर का यहां पे दिया हुआ, और इसको उसमें ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा सेल रिसिप्ट ऑफ सेकेंड ईयर। क्लियर है बाबू? अब फर्स्ट ईयर का निकल गया और सेकेंड का निकल गया ना, फर्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर सेकेंड। अब दोनों को ऐड करेंगे, अब दोनों क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? टोटल सेल रिसिप्ट ऑफ द कंपनी इन दीज 2 इयर्स बनेगा। आप लोग से सेम क्वेश्चन है, इसका पिछला क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने देखा ना, वैसे ही अभी क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा? इन दोनों को ऐड करेंगे तो निकलेगा सेल रिसिप्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर। निकल जाएगा ना, फर्स्ट ईयर का गिवन है। अब जब फर्स्ट ईयर का गिवन है और सेकेंड ईयर का निकल गया, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? सेल रिसिप्ट, टोटल सेल रिसिप्ट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग दीज 2 इयर्स बनेगा बाबू। यह भी आप लोग के लिए क्या रहेगा? होमवर्क HW। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 8। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 2,87,56,304 इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी। एक शहर का इतना पॉपुलेशन गिवन है बाबू। इफ द नंबर ऑफ मेल्स इज 1,69,87,059, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द सिटी। अब देखिए अगर पॉपुलेशन गिवन है तो पॉपुलेशन यहां पर अगर मैं लिख दूं पॉपुलेशन, तो या इसको 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। एक या तो वह मेल होगा या वह फीमेल। क्लियर बाबू ना? मेल प्लस फीमेल दोनों को ऐड कर दीजिए, नंबर ऑफ मेल्स प्लस नंबर ऑफ फीमेल्स, तो जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। क्लियर है ना? अब देखिए अगर मैं कहूं टोटल पॉपुलेशन बाबू 10 है, उसमें 7 मेल है, तो फीमेल कितना होगा? 3। क्लियर है ना? कैसे निकला 3? 10 - 7 इज इक्वल टू 3। तो यहां पे वही कंडीशन गिवन है, यहां पे टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन गिवन और नंबर ऑफ मेल्स इज गिवन। तो द नंबर ऑफ फीमेल्स फाइंड करने हैं, निकाला जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ फीमेल्स, द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द सिटी, शहर में नंबर ऑफ फीमेल्स कितने हैं? तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी, टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी, शहर की टोटल जनसंख्या माइनस करेंगे ना नंबर ऑफ फीमेल्स फाइंड करने, तो नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे? मेल्स माइनस करना होगा ना नंबर ऑफ मेल्स। आइए सबसे पहले देखते हैं लोग शहर में टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या था। टोटल पॉपुलेशन था बाबू 2,87,00,000
56,304। अब नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं बाबू? तो आप कहिएगा सर 1,69,87,059। क्लियर है बाबू? इन दोनों का अगर डिफरेंस फाइंड किया जाए तो जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? नंबर ऑफ फीमेल्स। सब्ट्रैक्ट आता है ना आप लोग को? चलिए हम सिखाते हैं। यहां 4 है, यहां पे क्या 9 है ना। जब कंपेयर करेंगे तो क्या पाएंगे कि 9 जो है बड़ा है 4 से बाबू, तो 1 यूनिट इधर से जाएगा तो ये क्या 14, 14 माइनस 9 5। यह क्या हो गया बाबू? यहां पे दिखाई दे रहा है ना 14 माइनस 9 इज इक्वल टू 5, और 9 माइनस 5 क्या होता है 4, और यहां पे क्या जब 2। क्लियर है? बात समझ में आ रही ना? 16 माइनस 9, 16 माइनस 7 क्या हो जाएगा 9, या क्या होगा 4, 1 यूनिट जाएगा 14, 14 माइनस 8 क्या होता है 6, या क्या है बाबू 6 हो गया ना, 1 यूनिट जाएगा 16, 16 माइनस 9 7। क्लियर है बाबू? 7 माइनस 6 1, 2 माइनस 1 1। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही? तो बोलिए यस सर। दैट मीन्स 1,69,245। यह जो क्या है नंबर ऑफ फीमेल्स इन द सिटी, उस शहर में नंबर ऑफ फीमेल्स इतना ही दिया हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं लोग बाबू। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बाय हाउ मच इज 1,32,46,510 larger than 46,58,642। अगर मैं कहूं 10 जो है वह 5 से कितना अधिक है, कितना बड़ा है, कितना लार्जर है, कितना लार्जर है, कितना लार्जर। तो आप कहेंगे 5 कैसे फाइंड हुआ? माइनस किए ना। फिर वैसे ही मैं कहूं 12 जो है वह 10 से कितना अधिक है, तो आप सर माइनस कर दीजिए ना, दोनों का डिफरेंस फाइंड कीजिए। 12 माइनस 10 आंसर विल बी 2। यानी 12 जो है वह 10 से कितना बड़ा है 2 बड़ा है। क्लियर है? अगर हमको फाइंड करना हो वह कितना बड़ा है बाय हाउ मच लार्जर देन ना, कितना बड़ा है, तो यहां पे लिख दीजिए 1,32,46,510। 1,32,46,510 यह जो है अधिक है किससे? 46,58,642 से। कितना अधिक है यही चेक करें। डिफरेंस निकालेंगे ना बाबू, क्या निकालेंगे? डिफरेंस। सेपरेट करना आप लोग को आता है ना? चलिए 10 माइनस 2 8 6, यह क्या हो जाएगा 14, 8 6 14, यह क्या हो गया 5 15 7, यह क्या हो गया बाबू इधर से जाइए 13 माइनस 5 8। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। क्लियर है? क्लियर है बाबू? यार दोनों का डिफरेंस जो निकालेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ना। यानी कह रहे हाउ मच रिक्वायर्ड नंबर इतना हो जाएगा, इतना अधिक है 85,87,868 मोर देन या लार्जर देन। कितना अधिक है? इतना अधिक है, इज मोर देन 46,58,642। यानी कुछ नहीं करना है, हमको दोनों का डिफरेंस फाइंड कर देना। बात समझ में आ रही बाबू? तो बोलिए यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बाय हाउ मच
56,43,879 स्मॉलर देन 1 करोड़। यह जो है 1 करोड़ से कितना छोटा है? तो कितना स्मॉलर है बाबू? स्मॉलर फाइंड करना है ना। क्या फाइंड करना है? स्मॉलर, कितना छोटा है। तो सबसे पहले 1 करोड़ लिखिए, वंस, टेंस, 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ हो गया ना। यह जो है 1 करोड़, और यहां पे क्या लिखा हुआ है? तो आप सर 56,43,879, 56,43,879 जो है बाबू, यह कितना छोटा, किससे? 1 करोड़ से। दोनों का डिफरेंस निकालिए, वही हमारे क्या हो जाएगा? आंसर होगा ना। आंसर होगा। सब्ट्रैक्ट करना आप लोग को आता है? मैं कर दूं? चलिए मैं सिखाता हूं आप लोग को कि हाउ टू सब्ट्रैक्ट। दिख रहे हैं ना, 0 0 0 0 है। सबसे आसान सब्ट्रैक्ट ऐसा ही होता है। देखो 9 से जब 0 कंपेयर कीजिए, क्या है? 9 इज ग्रेटर देन 0 या 0 इज लेस देन 9। तो 1 इंटू इधर से आएगा, इधर किसी के पास 9, यह हो गया 10, 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 6 3, and 9 minus 5 4. That means 43,56,121 smaller than 1 crore 56,43,879, यानी 56,43,879 जो है वह 1 लाख से, सॉरी 1 करोड़ से कितना छोटा है बाबू? तो 43,56,121। क्लियर है बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1 crore 10 lakh 10,101 to get 26 lakh 35,967। डेट में इसमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि वह हमको मिल जाए? मैं कहूं 10 से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि 7 मिल जाए? तो आप कहेंगे सर 3 कैसे मिला? डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हमने किया ना। मैं कहूं 20 से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि 15 मिल जाए? तो आप कहिएगा सर दोनों का डिफरेंस फाइंड कीजिए, आंसर क्या होगा? 5। क्लियर है ना? यानी इसमें से उसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है ना? यहां पे क्या लिखेंगे लोग? रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? रिक्वायर्ड नंबर तो आप कहेंगे सर लिखिए 1 crore 10 lakh 10,101। इसमें से माइनस कीजिए किसको? 26,35,967। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही ना? अब डिफरेंस फाइंड कीजिए। डिफरेंस निकालना आता है ना आप लोग को? अब देखिए बाबू, अगर मैं यहां से कंपेयर करूं क्या हो जाएगा? 4, यहां पे क्या हो जाएगा? 4 जब हो गया यहां पे, तो यहां पे हो जाएगा 3, यहां पे हो जाएगा 1, होगा ना? यहां पे क्या हो जाएगा? 4, यहां पे क्या हो जाएगा? 7, यहां पे क्या हो जाएगा बाबू? 3, और यहां पे क्या हो जाएगा? 8। कभी कभी अगर आप लोग के मन में यह आए कि सर हमने जो सब्ट्रैक्ट किया है क्या वह सही है, इसके लिए कोई मेथड है क्या कि हम लोग चेक कर पाए कि हमारा जो सब्ट्रैक्ट है वह सही है कि नहीं है? हो सकता है कभी कभी आप सब्ट्रैक्ट निकालो और चांसेस लगे कि गलत हो, तो कैसे वेरीफाई करेंगे? चलिए मैं सिखा देता हूं कि अगर हम लोग डिफरेंस निकाल रहे हैं तो वह गलत है कि सही है, कैसे चेक करेंगे? तो देखिए इन दोनों नंबर्स को ऐड कीजिए। 7 4 11 का 1 बचा क्या? 1 6 3 9 9 1 ऐड कीजिए 10 0 9 1 10 1 11 बचा क्या? 1 5 4 9 1 10 बचा क्या? 1 7 3 10 1 11 बचा क्या? 1 6 3 9 9 1 10 का 0 बचा क्या? 1 8 2 10 1 11। सही है ना?
यानी डेट मीन्स इन दोनों नंबर्स को ऐड कीजिए, अगर आपका रिजल्ट यह आ जा रहा है यानी आपका डिफरेंस सही है, आपका सब्ट्रैक्ट सही है, आपका जो रिजल्ट आया वो क्या है, सही है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग बाबू, क्वेश्चन नंबर 12 कर द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का सम दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, 1,07,50,308 इफ वन ऑफ देम इज, अब उनमें से एक नंबर जो था, दो नंबर्स का सम यहाँ पे गिवन है और उसमें से एक नंबर जो था यहाँ पे दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 89,67,590। व्हाट इज द अदर नंबर, तो दूसरा नंबर क्या, मैं कहूं यहाँ पे सम लिख दूं, दो नंबर्स को मैं ऐड कर रहा हूं, 10 आ रहा है, उसमें से एक नंबर 8 है, दूसरा नंबर क्या है, तो कहिए सर 2, दूसरा नंबर क्या होगा 2। अगर मैं कहूं दो नंबर्स है जिसका सम 50 है, एक नंबर उसमें 30 है, सेकेंड नंबर क्या है, आपके आंसर 20, कैसे, आप कहेंगे सर इसमें से इसको माइनस कर दीजिए ना, आ जाएगा आंसर, 10 से 8 को माइनस कर दीजिए ना, आ जाएगा आंसर। क्लियर है ना बाबू, बात समझ में आ रही? दूसरे शब्दों में कहा जाए सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स माइनस वन ऑफ देम, टू नंबर्स के सम से अगर एक नंबर को हम लोग माइनस कर लेते हैं तो जो निकलता है क्या निकलता है, अदर नंबर, क्या निकलता है बाबू, अदर नंबर। क्लियर है यहां तक? चलिए तो वही फाइंड करना है ना, व्हाट इज द अदर नंबर, लिखेंगे लोग अदर नंबर, अदर नंबर क्या होगा अदर नंबर, आप कहेंगे सर सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स माइनस वन ऑफ देम, वन ऑफ दो नंबर का सम दिया हो, उसमें से कोई एक नंबर दिया हो, तो उस सम में से एक नंबर को माइनस कर लीजिए, तो क्या निकल जाएगा बाबू, अदर नंबर निकल जाएगा ना। चलिए सम ऑफ टू नंबर्स क्या गिवन है देखिए, तो सम ऑफ टू नंबर्स गिवन है 1,07,50,308, उसमें से एक नंबर क्या है, तो आप कहिएगा सर एक नंबर जो गिवन है वह 89,67,590। क्लियर है बाबू, दोनों का डिफरेंस फाइंड कीजिए, जो आएगा वही आपका क्या होगा आंसर। चलिए फाइंड करते हैं डिफरेंस, 9 यहां पे क्या हो जाएगा बाबू 7, यहां पे क्या हो जाएगा 2, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा बाबू। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? चेक कर दूं, आइए चेक करते हैं। 9 9 18 बचा क्या 1, 8 1 9 1 10 बचा क्या 1, 7 9 12 1 13 बचा क्या 1, 7 2 9 9 1 8 कीजिए 10 बचा क्या 1, 8 6 14 में 1 8 कीजिए 15 बचा क्या 1, 9 7 16 में 1 8 कीजिए 17, 8 1 9 1 10। क्लियर, बात समझ में आ रही है ना? एनी डाउट? नो सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अ मैन हैड ₹2 करोड़, एक आदमी के पास 2 करोड़ रुपए थे, कितने थे 2 करोड़। क्लियर, ही स्पेंट, उन्होंने खर्च किया कितना, यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ 1,36,07,085, इतना रुपए क्या कर दिया बाबू, खर्च कर दिया, किसमें, ऑन बाइंग अ स्कूल बिल्डिंग, उन्होंने एक स्कूल के बिल्डिंग को खरीद लिया। क्या किया उन्होंने बाबू, एक स्कूल के बिल्डिंग को खरीद लिया। बाय हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम, द मनी लेफ्ट विथ हिम इज इक्वल टू वह मनी जो इनके पास बचा हुआ था, वो कैसे निकालेंगे, तो द मनी लेफ्ट विथ हिम इज इक्वल टू टोटल मनी 2 करोड़ माइनस वह मनी जिसको उन्होंने खर्च कर दिया किसमें, स्कूल के बिल्डिंग को खरीदने में, माइनस कर दीजिएगा ना, बन जाएगा। एनी डाउट? चलिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग लिखेंगे होमवर्क,
क्लियर है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लोग, क्वेश्चन नंबर 14। अ सोसाइटी नीडेड रुपीज 1,85,36,000 टू बाई अ प्रॉपर्टी। एक सोसाइटी को 1,85,36,000 रुपया चाहिए, किस लिए? एक प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए। क्लियर है बाबू यहां तक? इट कलेक्टेड रुपीज 72,53,840 रुपीज एज मेंबरशिप फी। उन्होंने कलेक्ट किया मेंबर फीस के द्वारा कितना? 72,53,840 रुपीज उन्होंने कलेक्ट कर लिया। किसके द्वारा बाबू? मेंबरशिप फी। मेंबरशिप लेने के लिए पैसा दीजिए और मेंबरशिप लीजिए। उस तरह से उन लोगों ने, उस सोसाइटी के लोगों ने कलेक्ट कर लिया। कितना पैसा कलेक्ट कर लिया बाबू? तो आपके आंसर 72,53,840। टू का लोन, उन्होंने लोन लिया और वो लोग लोन ले लिए। कहां से बाबू? फ्रॉम अ बैंक। कहां से? बैंक से। कितना? 56,75,450। कहां से? बैंक से उन्होंने लोन ले लिया। एंड कलेक्टेड रुपीज, एंड कलेक्टेड, और उन्होंने जमा किया 29,37,680 एज डोनेशन, और उन्होंने डोनेशन लिया। डोनेशन के द्वारा उन्होंने कितना कलेक्ट किया बाबू? लोगों से डोनेशन लिया। क्या लिया? लोगों से डोनेशन। डोनेशन मीन्स इन द सेंस ऑफ चंदा टाइप का। कितना? 29,37,680 एज डोनेशन। हाउ मच इज द सोसाइटी स्टिल शॉर्ट ऑफ? अब सोसाइटी को कितने पैसों की अभी भी कमी है? ठीक है ना। अब हम लोग को सबसे पहले यह मालूम करना होगा कि सोसाइटी ने अभी तक कितना पैसा टोटल कलेक्ट कर लिया ना। तो टोटल कलेक्शन कितना हुआ बाबू? इतना मेंबरशिप के द्वारा, इतना लोन के द्वारा, और इतना डोनेशन के द्वारा। ठीक है ना। तो टोटल कलेक्शन, टोटल कलेक्शन कितना हो गया? ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग यह फाइंड करेंगे टोटल कलेक्शन कितना हो गया। टोटल कलेक्शन ऑफ सोसाइटी। चलिए टोटल कलेक्शन कितना हो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे लोग मेंबरशिप फी के द्वारा उन्होंने कितना पैसा कलेक्ट किया। 72,53,840। क्लियर है बाबू। उसके बाद उन लोगों ने लोन लिया। कितना का लोन लिया? तो उन लोगों ने लोन लिया बाबू 56,75,450। क्लियर है। और उन लोगों ने चंदा भी लिया था लोगों से, डोनेशन। कितना लिया था बाबू? 29,37,680। अब अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं, इन सभी को ऐड कर दूं, तो यह क्या निकल जाएगा? टोटल कलेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी सोसाइटी में कितना पैसा कलेक्ट हो गया। ठीक है ना। चलिए ऐड करते हैं। 0 4 5 9 8 17 बचा क्या? 1 8 1 9 4 13, और 13 में 6 ऐड कीजिए 19, 19 का 9 कैरी आउट 1, 5 3 8, 8 7 15, और 15 में 1 ऐड कीजिए 16 का 6 कैरी आउट 1, 6 और 7 13, और 13 3 16 का 6 कैरी आउट 1, 3 और 6 9 9 18 कैरी आउट 1, 8 5 13 और 13 2 50। क्लियर है बाबू। यानी इन लोगों ने कितना कलेक्ट कर लिया? 1,58,66,970 रुपीज कलेक्ट हो गया ना बाबू। अब कितना का? हाउ मच इज द सोसाइटी स्टिल शॉर्ट ऑफ? द सोसाइटी स्टिल शॉर्ट ऑफ इज इक्वल टू, ठीक है ना। क्लियर है बाबू। अब सोसाइटी में कितने पैसों की कमी हो रही? तो टोटल नीड कितना का था? तो टोटल नीड था बाबू 1,85,36,000। क्लियर है। इतना का नीड था। उन लोगों ने कलेक्ट कितना किया? तो उन लोगों ने कलेक्ट किया बाबू 1,58,36,000
66,970। अब जो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उतना ही मनी उन लोग के पास क्या है, शॉर्ट ऑफ है। क्लियर है ना? द मनी दैट यानी यहां पर लिखेंगे लोग बाबू, द मनी दैट द सोसाइटी स्टील शॉर्ट ऑफ। क्लियर है बाबू? पढ़ा जा रहा आप लोग से? चलिए शॉर्ट को अच्छा से लिख दूं, चलिए लिख देते हैं शॉर्ट ऑफ। अब दोनों को डिफरेंस फाइंड की जो निकलेगा उतना ही मनी अभी सोसाइटी बस क्या है बाबू, कम है, कम पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? कम पड़ रहा है। किसके लिए? प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए। चलिए डिफरेंस फाइंड करते हैं। 0। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। 0 3 0। क्लियर है बाबू? क्लियर है तो बोलिए यस सर। ₹26,69,030। The money that the society still short of is equal to 26,69,030। इतना रुपया और अगर उन लोग के पास मिल जाएगा तो वो लोग एबल हो जाएंगे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, उनके पास पर्याप्त पैसा हो जाएगा और उस पैसे से वो लोग प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। कितना पैसा की कमी हो रही है उन लोग के पास? 26,69,030 क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। चलिए देखते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अ मैन हैड ₹1,06,72,540 विथ हिम। एक आदमी के पास इतना पैसे थे। He gave ₹48,36,980 to his wife। उन्होंने उस पैसे में से अपने वाइफ को इतना पैसा दे दिया। कितना? 48,36,980 to his wife। ₹39,64,790 to his son। और इतना पैसा किसको दे दी? अपने लड़के को। एंड द रेस्ट टू हिज डॉटर। और जो पैसा बच गया, उसके बाद जो पैसा बच गया, एंड द रेट टू हिट आउट, और जो पैसा उसके बाद बच गया वो उन्होंने किसको दे दिया? अपनी बेटी को। क्लियर है बाबू? हाउ मच मनी वाज रिसीव्ड बाय द डॉटर। उनकी लड़की को कितना पैसा मिला, यही बताना है। ठीक है ना? बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको एग्जाम्पल के द्वारा देखिए। मान ली आपके पास 10 रुपया था, आपने उसमें से 3 रुपया दे दिया अपनी पत्नी को, 2 रुपया दे दिया अपने लड़के को, और जो बचा हुआ था वो पैसे किसको दे दिए? अपने लड़की को। तो लड़की को कितना मिला? तो सबसे पहले हम लोग यह फाइंड करेंगे पत्नी और लड़की को टोटल कितना संपत्ति मिला। दोनों को ऐड कर दिए, 3 + 2 क्या हो गया? 5। 5 रुपया जो था इन दोनों को मिला। किनको? पत्नी और लड़की को। और टोटल संपत्ति क्या था? 10। अब 10 से अगर मैं 5 को माइनस कर लू, 10 - 5 क्या आ गया? 5। यानी 5 रुपीज किनको मिलेगा बाबू? लड़की को। क्लियर है ना? यानी दूसरे शब्दों में यह कहा जाए कि शेयर ऑफ डाउटर या द मनी दैट वाज रिसीव्ड बाय द डाउटर या टोटल मनी वाज रिसीव्ड बाय द डाउटर इज इक्वल टू द टोटल संपत्ति जो उनके पास था 1,06,72,540 माइनस कर दीजिए। अब इसमें माइनस करना होगा किनकी संपत्ति को? जो उन्होंने अपने पत्नी को दिया, प्लस जो उन्होंने किसको दिया? अपने लड़के को दिया। अब दोनों को ऐड कर दीजिए और इसमें से माइनस कर लीजिए, जो निकलेगा वही क्या हो जाएगा? शेयर ऑफ डाउटर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग से क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनेगा। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रहा है? यह भी क्वेश्चन रहेगा आप लोग के लिए होमवर्क। क्लियर है ना? आई होप आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा इस सेशन को। फिर आप लोग से मिलते हैं बाबू, फिर आप लोग से मिलते हैं
अगले लेक्चर में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, सी यू अगेन। फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।